अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आपको बताता चलूँ कि इतने सारे केसेस, वैलिडिटी, की करेक्शन, इन सब के दरमियान अगर आप सबको याद हो तो 5 दिसंबर 2025 को यूएचएस की फर्स्ट प्रोविजनल रैंक लिस्ट आने वाली है। और कैसे भूल सकते हैं आप सब लोग। तो इस रैंक लिस्ट में क्या होगा कि आप सबको स्टूडेंट्स को नंबर 1 से लेके ऑलमोस्ट 4000 तक आपको अरेंज करके दे देंगे। और ये लिस्ट आने वाली है कल 5 दिसंबर को। अब ये ऑलमोस्ट टाइम तो 10 बजे सुबह का दिया जाता है, लेकिन हर दफ़ा ही ऐसा देखने में आया कि वो लेट से लेट होता जाता है। इवन लास्ट ईयर 2024 में ऐसा हुआ था कि रात को 11 बजे, जिस दिन की डेट थी, उस दिन रात को 11 बजे यूएचएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि हम कल सुबह 4 बजे लिस्ट देंगे। और फिर वो 4 बजे की भी शायद 5 बजे आई थी शायद। तो अगर वो मतलब 20 शायद डेट थी 20 को, वो 21 वाली दिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो लिस्ट आई थी। तो इतना मुमकिन है कि आज इस दफ़ा भी डिले हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कल से आगे नहीं जाने वाली, मतलब कोई डिले नहीं आने वाला कि ज़्यादा ही आगे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यूएचएस ने जैसे अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग 30 नवंबर को एडमिशन्स क्लोज़ किए हैं, उसी तरह 5 को आपकी पहली लिस्ट लग जाएगी, रैंक लिस्ट। अब इसमें ना कोई आपको ओपन मेरिट के बारे में बताया जाएगा, ना आपको कोटा सीट्स, रेसिप्रोकल सीट्स, कुछ नहीं होगा। इसके अंदर सिंपल आपको स्टूडेंट्स की एक लिस्ट मिलेगी, जो आपको 1 से लेके 4000 तक कितने स्टूडेंट्स आपकी रेस में शामिल हैं। इसमें ऑलमोस्ट 34 टू 3500 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस साल जो एमबीबीएस इनरोल्ड वाले स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, उनको हम सबको कंसीडर नहीं कर सकते। उनकी वजह से मेरिट में एक अपेरेंट बढ़ जाएगा कि फर्स्ट लिस्ट में आपको थोड़ा सा मेरिट हाई देखने को मिलेगा। तो उस वजह से 3500 तक में भी एडमिशन एमबीबीएस में पॉसिबल हो। ऑन लास्ट ईयर जो है वो 3400 था, तो इस साल थोड़ा सा आगे हो सकता है मेरे ख्याल में। और मजीद बीडीएस के लिए 300 आप मजीद ऐड कर लें तो 38 3750 कह लें आप, ऑलमोस्ट यहाँ तक आपके एडमिशन्स होंगे। लेकिन रैंक आपको 4000 तक दिया जाएगा। तो अब एमबीबीएस इनरोल्ड स्टूडेंट्स के बारे में क्या न्यूज़ है, तो देखें, यूएचएस और पीएमडीसी दोनों की तरफ से एक ही स्टांस है। आपका जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है, उसको मुकम्मल पावर दी गई है कि वो आपको इजाज़त दें और या वो आपको रिस्ट्रिक्ट करें, जैसे उनकी मर्ज़ी होगी। अब वो आपको परमिशन देते हैं तो यूएचएस को कोई मसला नहीं है। आपको अपने जो प्रिंसिपल हैं उनके पास एक रिक्वेस्ट लेटर देना होगा। अब जैसे कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, वो कह रहे थे कि हमने जब वहाँ पे अपील की है, तो उन्होंने कहा है कि हम आपको 15 दिन के अंदर दे सकते हैं, या कुछ कहते हैं कि अपना एक वैलिड एक्सक्यूज़ पेश करें। कुछ को इवन मैंने सुना है कि 2 लाख तक की पेनल्टी की भी उनको कहा गया है कि अगर आप लीव करते हैं तो आपको 2 लाख की पेनल्टी लग सकती है। ये मैं आपको कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की पेनल्टी वाली बात प्राइवेट कॉलेजेस की बता रहा हूँ। और वैलिड इशू के बारे में कहा गया है कि आप कोई वैलिड रीज़न दें, हमें सबमिट कराएँ ऑफिशियल राइटिंग्स के अंदर। तो ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब सब, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में है, चाहे वो किसी पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेज में पिछले साल सीट लेके बैठा है, चाहे वो किसी नम्स के कॉलेज में है, सीएमएच के एफिलिएटेड कॉलेज में है, उन सब के लिए यही है कि आपने सिर्फ अपने प्रिंसिपल से परमिशन लेटर लेना है। उसके अलावा यूएचएस को कुछ नहीं चाहिए। आपको एक फ्रेशली अपीयर्ड कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है ऐसे ही है कि ऐसा ही आगे चलेगा। ऑल्दो इस पे काफ़ी कॉन्स्पिरेंसीज़ हैं कि ये गलत हो रहा है और सीट्स इस तरह ज़ाया नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल कहीं न कहीं ये बात ठीक भी है। लेकिन अब जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, अब मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें कोई चेंजिंग्स आने वाली हैं। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 10 से भी ज़्यादा केसेज़ कहीं न कहीं से शुरू हुए थे वैलिडिटी के ऊपर, लेकिन यूएचएस जिस काम बात पे खड़ा है, वो पहले दिन से लेके आज तक वो उसी बात पे टिका हुआ है कि हमने जैसे एडमिशन्स करने थे वैसे ही चलेंगे। अगर आप गौर करें तो फ्रॉम द फर्स्ट डे जो यूएचएस ने सोचा था, आज लास्ट डे है, पहली लिस्ट लगने का आज लास्ट डे है, तो अब भी काम वैसा ही चल रहा है। किसी एक केस का किसी तिन के बराबर भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट कभी भी पॉलिसीज़ के खिलाफ नहीं जाती। ऐसा बहुत कम देखने में आया कि कोर्ट अपने ही मुल्क की बनाई हुई पॉलिसीज़ के खिलाफ ही फैसला दे दे। हालाँकि गलत हो रहा है, कहीं न कहीं इसके अंदर पहलू गलत है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसा चल रहा है हमें इसको मंज़ूर तो करना पड़ेगा, अपने आखिरकार हम इस बात को मानना तो पड़ेगा। अब उसके बाद रैंक लिस्ट पे आप किस तरह से डिपेंडेंट हैं। तो आपको जो आपके रैंक्स होंगे 3500 तक, अगर एमबीबीएस का इस साल रैंक बनता है, वो आपको मज़ीद क्लेरिफ़ाई हो जाएगा। जब रैंक लिस्ट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि किस रैंक तक आप एडमिशन एमबीबीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सईद एमडीकैट ऑफिशियल जो है वो आपकी जैसे ही लिस्ट आएगी उसके बाद आपको एनालिसिस करके बता देगा कि आपकी 2025 के एप्लीकेंट्स कितने आए हैं इसके अंदर, 2024 वाले एप्लीकेंट्स कितने हैं, और ऑलरेडी इनरोल्ड वाले जो कैंडिडेट्स थे वो कितने हैं, ये आपको सब बता दिया जाएगा।
अब उसके बाद आते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ स्टूडेंट्स कंसर्न थे कि डॉक्यूमेंट्स जो मेडिकल कॉलेजेस में एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग चाहिए होंगे वो किस तरह से होंगे। तो देखिए ये ना हर कॉलेज का अपना अपना अलग निज़ाम है। अब हम किसी एक को स्पेसिफिक करके नहीं बता सकते, तो आप इन जनरल ये देख लें कि कुछ आपको कॉलेजेस में जाके आपको रिलीफ दे दी जाती है कि आप आईपीसीसी से बाद में अटेस्ट करवा के हमें डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, कोई बात नहीं। कुछ में आप इवन डॉक्यूमेंट्स ना भी जमा कराएं, बस आप जाके ज्वाइनिंग दे दें और फीस जमा करवा दें, तो आपका काम हो जाता है। लेकिन कुछ में यहाँ स्ट्रिक्ट सिस्टम है, वो कहते हैं आप डॉक्यूमेंट जमा भी करवाएं और वो उसी टाइम एट द टाइम आईबीसीसी अटेस्टेड हो। तो आप रिस्क क्यों लेते हैं, आप अपनी जाके आईबीसीसी अटेस्टेशन करवा लें, जिसने अभी तक नहीं करवाई है, बेहतर होगा। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसे कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनकी ज़्यादा मतलब कोई वैल्यू नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन ज़ाहिर है अब वो है तो आपको करवाना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी के लिए आप एक अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज बनवा सकते हैं। अपने कॉलेज में जाएँ, अगर आपने एफएससी इम्प्रूव की है या अगर नहीं भी किया, आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, तो आप जाके वहाँ पे अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। और दूसरा आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगी मेडिकल सर्टिफिकेट की, वो आपको मैं नीचे ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ अपने ग्रुप का, वहाँ पे जाएँ, उसे ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। आपने जस्ट उस टेम्पलेट को प्रिंट करवा लेना है और उसके अपने किसी भी जानने वाले डॉक्टर के पास जाके उसको साइन एंड स्टैम्प करवा लेना है। आपको कोई वैक्सीन्स दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये मोस्टली जो वैक्सीन्स हैं, हेपेटाइटिस की, मीज़ल्स, मम्प्स की, ये सब आपको लग चुकी होती हैं, आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिले होते और वो कोई बनवाता भी नहीं है। तो आपने जस्ट वहाँ जाके उसे साइन करवा लेना है। बाकी आपको कोई इसको वैक्सीन वगैरह लगवाने की, टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सर्टिफ़िकेट्स हैं ना, एफ़िडेविट एंड श्योरिटी बॉन्ड वगैरह, ये सारा कुछ, ये आपको कॉलेज के बाद जॉइनिंग के टाइम पे वो खुद ही आपको गाइड कर देंगे कि आपने कैसा सारा कुछ बनवाना है। आप वो आराम से करवा सकते हैं, ऐसी कोई जल्दी नहीं होगी कि आपको 3 दिन के अंदर भाग-भाग के सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कोई बर्डन नहीं होने वाला। तो आप रिलैक्स रहें। अभी आपको ये 2 चीज़ें बताई हैं, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट और एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट। ये दोनों जाके आप बनवा लें। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी एक जनरल जैसे कॉलेज का होता है, कोई नथिंग स्पेशल उसमें। आपने जस्ट जाना है कॉलेज में, अपने मार्क्स आपके बताने हैं और वो आपने रिजल्ट कार्ड अपना बनवा लेना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये मेरे ख्याल में 5-10 मिनट का काम ये है कॉलेज में जाके, और 5-1 मिनट आपको डॉक्टर के पास लगेंगे, वो उसने एक साइन करके देनी है, स्टैंप लगा देना है, बस यही आपका काम होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही अपडेट्स हैं। केसेस जितने भी चल रहे थे अभी तक, आपने सुना होगा कि या तो वो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं या फिर वो पेंडिंग में पड़े हैं। आपकी जो आईएचसी की आई सी ए सीएम अपील थी, उसको दायर तो किया गया है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। की करेक्शन जो है आपकी, वो यूएचएस ने मीटिंग के बाद कहा है कि हमने कंक्लूड यही किया है कि हमारी की करेक्ट है। तो एट द एंड बात वही है, यूएचएस अपनी बात से नहीं फिरना चाहता। वो अगर एट दिस टाइम कि कल लिस्ट लगनी है और आज वो कह देते हैं कि की करेक्शन हाँ जी वाकई बनती है, तो उनका प्रोसेस आगे से आगे डिले होना चला जाता है, जो वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी हमने बात सुन ली है, कोई की में मसला नहीं है, लिहाजा हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह लिस्ट भी कल आ जाएगी, उसके बाद मामलात मज़ीद क्लियर हो जाएँगे, किसका एडमिशन कहाँ तक पॉसिबल है, वो सारा पता चल जाएगा। अभी के लिए आप पूरी उम्मीद रहें, किसी की प्रेडिक्शंस को देख के लास्ट टाइम पे आके अपने जो है वो माइंड को रिलैक्स रखें, ऐसे परेशान ना हों। जो होगा सबके लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप दुआएँ करें, अपने वालिदैन से भी दुआएँ लें, इंशाल्लाह सारा कुछ बेहतर होगा। बाकी आपको जो कुछ भी क्वेरीज़ हों, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई सवाल पूछना हो, तो आप नीचे लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप का, आप वहाँ जा सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं और आपकी अपडेट्स भी उसमें आती रहेंगी। और आपको जिस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आपको कहीं से बनवाने की, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे शेयर हो जाएगा। आपने जैसे उसे प्रिंट करवा लेना है और अपना रिस्पेक्टिव वो काम करवा लेना है। तो अभी के लिए शुक्रिया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।